रात के 1:30-2 बज रहे होंगे। एक 6-7 महीने का बच्चा होता है, अचानक से ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। रोना शुरू करता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद घर वाले उसे अपनी तरह से बहुत कोशिश करते हैं कि वो शांत हो जाए, सुलाने की कोशिश की जाती है, चुप कराने की कोशिश की जाती है, मगर वो चुप नहीं होता है। लगातार रोता जाता है, रोता जाता है। अब घर वालों को लगता है शायद इसे बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो घर वाले कहते हैं कि इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, वहाँ दिखा कर आते हैं ताकि ये चुप हो जाए। लेकिन जो बच्चे का पिता होता है वो कहता है कि तुम रुको, किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये कैसे चुप होगा। रात को दौड़ता-दौड़ता गाँव में एक घर होता है, गुलफसा का घर होता है। उस घर को गाँव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो नहीं जानता। जा कर के दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा खटखटाते ही सामने से एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति से बोलता है कि गुलफसा को बोल दो, एक बार आकर मेरे बच्चे के ऊपर दम फूँक देगी। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, वो रो रो कर बुरा हाल कर रखा है, एक बार बुला दो ताकि वो इसके ऊपर दम फूँक दे। अब जैसे ही गुलफसा आती है वो बच्चे को देखती है, देख कर के कुछ कुरान से की आयतें पढ़ती है और दम कर देती है। और दम करने के बाद वो बच्चे को लेकर के चला जाता है और बच्चा शांत हो जाता है। ये जो सिलसिला था कोई आम सिलसिला नहीं था। ये हर जगह हर लोगों के पास ये बात फैली हुई थी कि जो गुलफसा है उस पर जिन्नातों का साया है। वो जिस पर भी दम कर दे वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। उसकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं, वो बिल्कुल सही हो जाता है। ये कोई किस्सा आम नहीं था। जो गुलफसा थी वो पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगती है कि जो गुलफसा है उस पर जिन्नातों का साया होता है। वो दम कर देती है तो बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो या कोई बड़ा हो वो बिल्कुल सही हो जाता है। दम मतलब कि होता है कि कुरान शरीफ की कुछ आयतें होती हैं, उन्हें पढ़ा जाता है और फिर फूँक दिया जाता है। पढ़ कर के फूँक दिया जाता है, किसी पानी में फूँक दिया जाता है, किसी दवाई पर फूँक दिया जाता है, या कोई भी खाने पीने की जो वस्तु होती है, चीज़ें होती हैं, उन पर फूँक दिया जाता है और उस व्यक्ति को दे दिया जाता है और वो व्यक्ति सही हो जाता है। ऐसा उन लोगों का मानना था। अब जो ये सिलसिला था ऐसे ही चलता जाता है। गुलफसा पूरे गांव भर में फेमस होने लगती है। ये जो किस्सा था नाम से लेकर चर्चाओं के विषय में फैल जाता है कि भैया एक लड़की है 14 वर्ष की, उसके अंदर जिन्नातों का साया है। जब भी जिन उसमें आते हैं वो लड़की किसी को भी कोई भी परेशानी होती है वो उस पर दम कर देती है और वो व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है। सुबह होते ही उसके घर के बाहर जमघट लग जाया करता था। जमघट इतनी भारी मात्रा में होता था कि लोग सुबह से वहाँ पर आते थे, लड़के के हाथ चूमते थे, लड़के के हाथों को आँखों पर लगाया जाता था। मतलब उसे एक ऊंचा दर्जा दिया जाता था जो उनके दुखों का निवारण कर देती थी। अब जो ये लड़की थी इसके अंदर जो जिन्नातों का साया था वो किसी सुई के रूप में आता था। कहा जाता है कि जो ये लड़की है इसके अंदर कुछ समय बाद एक सुइयाँ चुभती हैं। सुई जैसे ही चुभती है तो लोगों को पता चल जाता है कि जिन्नातों का साया इस पर जिन हावी हो गया है और उसी समय में जो भी कार्य वो किया करती थी वो सफल हो जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे ये चर्चा का विषय बनता है चारों तरफ पूरे गांव में, गांव से प्रदेश में, प्रदेश से पूरे देश में ये विषय एक चर्चा का विषय बन जाता है। और जब मेडिकल साइंस तक ये बात पहुंचती है तो आज की जो युवा पीढ़ी होती है वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाती और आखिर में जब इस बात का खुलासा होता है, लोगों के अंधविश्वास की जो एक पराकाष्ठा होती है वो पार हो जाती है। लोगों जो अंधविश्वास में इस भयानक तरीके से पड़ जाते हैं कि एक मासूम की ज़िंदगी भी उन्हें नहीं दिखाई देती, लेकिन जब अंत में पता चलता है तो लोगों के होश गुम हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ और मेरठ का ही एक थाना लगता है किठौर। और किठौर थाने में ही एक गांव था जिसमें एक गुलफसा नाम की लड़की रहा करती थी। गुलफसा
जिस पर लोग कहा करते थे कि इस पर जिन्नातों का साया है। अब जो लड़की है उस पर जिन्नातों का साया बताया जाता है। कहा जाता है कि उसके शरीर के अलग अलग भागों में दर्द उठता है तो उसमें से सुइयां निकलती हैं। किसी तांत्रिक ने बताया था कि उस पर जो जिन्नात जब हावी होते हैं तो वो लोहो के रूप में बाहर निकलते हैं। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, वो दम फूंक देती है और दम करते ही वो व्यक्ति अपने मन से ये समझता है कि वो ठीक हो गया है और सब कुछ सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जो अंधविश्वास का सिलसिला है वो बढ़ता चला जाता है। जब ये बात आज की जो युवा पीढ़ी है, ये चर्चा का विषय इतना बन जाती है कि ये बात मीडिया, रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाती है। अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां बटोर रही थी ये खबर कि एक 14 वर्षीय बच्ची जिसके ऊपर जिन्नातों का साया है और वो जो भी कार्य कर दे वो पूरा हो जाता है। अब सुर्खियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये बातें जब आज के युवा पीढ़ी के मेडिकल छात्रों के पास पहुंचती है तो वो इस बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि युवा पीढ़ी है, मेडिकल साइंस जो इतनी तरक्की कर चुका है उसमें अगर ऐसी अफवाह सुनने को मिले तो कौन यकीन करेगा। जो मेरठ के कॉलेज के छात्र होते हैं वो अपने मेडिकल प्रोफेसर से कहते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, आप इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं देते। तो जो वो मेडिकल के प्रोफेसर होते हैं, उसी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर कहते हैं कि जब तक हम उस बच्ची को नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक बच्ची का देखा नहीं जाएगा, उसी की जांच नहीं की जाएगी, तब तक हम किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सकते। बात भी सही थी। अब दबाव बनाया जाता है, घर वालों से कहा जाता है कि आखिर तुम चाहते नहीं हो, कि तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जो पिता होते हैं उनको लगता है कि उनसे पूछा जाता है कि भैया ये क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं ये तो अल्लाह का करम है, मेरी बेटी के ऊपर उन्हीं की मेहरबानी है जो वो दूसरों का भला कर रही है। अब लेकिन जो लड़की होती है उसके अंदर जब सुइयां निकलती हैं तो वो बहुत दर्द से कराहती है, परेशान होती है। उसे ले जाया जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर सुई निकाल देते हैं और उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन वो दूसरों का निवारण करते करते ये भूल जाते हैं कि उस बच्ची को भी कितना दर्द हो रहा है, एक असहनीय पीड़ा है जिससे वो बार बार गुजर रही है। अब घर वालों को बार बार समझाया जाता है। उसके पिता जो आबिद होते हैं उन्हें बार बार समझाने के बाद जब मेडिकल छात्र होते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते कि एक बार तो कोशिश करो, क्या पता जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ ना हो। आखिरकार जो आबिद होते हैं वो मान जाते हैं और वहीं के जो मेरठ का मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पर अपनी बच्ची को लेकर के जाते हैं। अभी ले जा कर के बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर की टीम होती है जानने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक उस बच्ची को फिर से जांघ में दर्द उठता है। तुरंत आनन फानन में टीम इकट्ठी की जाती है, टीम गठित की जाती है और उस बच्चे को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। जब उस बच्ची की पैर को चेक किया जाता है, पैर में से जहाँ दर्द हो रहा होता है उस जगह को चेक किया जाता है तो उसमें से एक निडल यानी एक सुई निकलती है। अब ये बात और भी चर्चा का विषय बन गई थी कि अब तक तो मामूली से जो डॉक्टर होते थे छोटे मोटे, वो ही जब ऑपरेशन करते थे तो सुई निकलती थी। अब तो जाना माना मशहूर मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके सामने भी वो सुई निकली है। अब तो जो सुर्खियाँ थी वो बड़ी बड़ी अखबारों में छपने लगी, मीडिया में ये बात फैलने लगी। अब जो वहाँ के एमपी थे, एसपी देहात, एडिशनल एसपी, वो इस बात को सोचते हैं तो सोचते हैं कि आखिर कोई तो ऐसी घटना है जो शायद हम भूल रहे हैं। इसलिए वो एक लेडी कांस्टेबल, लेडी ऑफिसर एंड एक जो जेंट्स पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें उस जगह पर तैनात कर देते हैं कि आखिर तुम जानने की कोशिश करो कि ये जो इतनी सुर्खियों का विषय बना हुआ है, जिस पर मीडिया इतनी बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है, लोगों में सुर्खियों का विषय है, युवा पीढ़ियों में सुर्खियों का विषय, आखिर जांच का विषय बनता है। आखिर देखो जितना ये सीधा दिखाई दे रहा है, क्या ये मामला इतना सीधा है? अब जो वो पुलिस ऑफिसर होते हैं और जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब वो जांच करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज पहुँचा जाता है, जाकर के प्रोफेसर से पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या था।
क्या सच में कोई ऐसी चीज़ थी जो लोग कह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, सुई तो निकली है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सोचने वाली विषय ये है कि जो निडिल है वो एक नई निडिल, जैसे सुई होती है जिसे मार्केट से ख़रीदा जाता है, बिल्कुल ऐसी सुई जिसमें धागा पिरोया जाता है पीछे की तरफ, और बिल्कुल नई जैसी मार्केट से ख़रीद करके लाई जाती है, फैक्ट्री मेडेड, जो हमेशा हर सुई एक जैसी बनती है, बिल्कुल आम सुई जैसी थी, और वो सुई हमने निकाली है। कोई ऐसी अलग सुई नहीं है, जैसे कहा जाए कि जिन्नातों का साया है, लोहों के रूप में जिन बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ अलग होना चाहिए था, लेकिन ये तो एक आम सी सुई जिसे हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसी ही एक सुई है। अब जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें भी शक होता है कि एक आम सी सुई है, जबकि कहा जाता है कि जिन्नातों का साया, तो कुछ अलग होनी चाहिए थी जिस पर शक करना लाजमी हो। अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि लगता है ये किसी की शरारत है। अब जब शरारत विषय आता है तो लोगों के भी कान खड़े हो जाते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ तो माजरा है, आखिर पता करना पड़ेगा। अब लड़की के बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। अब खंगालने पर पता चलता है कि एक डॉक्टर है जान मोहम्मद, उसके पास उस बच्ची का इलाज चलता था, वहाँ वो जाती थी, जाने के बाद वो ऑपरेशन करता था और वो निडल निकाल करके उसके पिता को दे दिया करता था। अब जा कर के जो पुलिस ऑफिसर होता है सीधा जान मोहम्मद को पकड़ता है। जान मोहम्मद को जैसे ही पकड़ा जाता है, एक तो ये विषय सुर्खियाँ ले चुका था, मीडिया में इसकी जांच चल रही थी, मीडिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा था, बच्ची का नाम इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि प्रदेशों तक इसकी बातें हो रही थी कि एक बच्चे के अंदर जिन्नात का साया है, वो जो भी कार्य करती है वो पूरा हो जाता है और उसके अंदर जिन्नात सुई के रूप में बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही जाकर के डॉक्टर जान मोहम्मद को पकड़ा जाता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, सकपका जाता है। उससे कहते हैं कि आपने उसका इलाज किया था ना? वो कहता है हाँ जी साहब, इलाज तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरे साथ में एक डॉक्टर ज़ुबैर भी थे। अब डॉक्टर ज़ुबैर को भी बुलाया जाता है, दोनों को बिठाया जाता है, दोनों से पूछताछ की जाती है। अब दोनों घबरा जाते हैं। अब जो पुलिस ऑफिसर होता है उन्हें शक होता है कि कोई तो मामला है, ऐसा माजरा जो दाल में कुछ काला है, जो ये सही सही सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है। अब दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है और दोनों के जवाब बिल्कुल मिलते नहीं हैं। आखिरकार दोनों को उठा करके रिमांड पर लिया जाता है और उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है। अब जो मामला सामने आता है सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। जब मामला सामने आता है तो वो बताते हैं, जो डॉक्टर जान मोहम्मद होते हैं वो बताते हैं, आज से तकरीबन 8 महीना पहले, ये बात रही होगी नवंबर 2022 की, उस वक्त वो व्यक्ति बताता है कि आज से तकरीबन 8-9 महीना पहले इस बच्ची को, गुलफसा नाम की जो लड़की होती है, इसे बहुत तेज़ बुखार आता है और वो मेरे पास, पिता उसके मेरे पास उसको दिखाने के लिए लेकर आते हैं। अब जो गांव हुआ करते थे वहाँ पर कोई अच्छे डिग्रीधारी डॉक्टर तो हुआ नहीं करते थे, झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे, जो एक कमरा ले लिया करते थे, कमरे में आगे एक छोटा सा क्लिनिक बना लेते थे, पीछे एक पर्दा लगाकर उसको पार्ट में 2 पार्टों में बांट दिया जाता था, जिसके पीछे वो थोड़ा बहुत जो मरीज़ होते थे उनका चेकअप किया करते थे, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया कर देते थे। तो ऐसा ही एक छोटा सा क्लिनिक होता है जिसमें जान मोहम्मद बैठा करते थे, जो एक झोला छाप ही डॉक्टर थे, कोई डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं थे। उनके पास जैसे ही उसे ले जाया जाता है बच्ची को, तो वो जैसे ही बच्ची को देखते हैं, बच्ची इतनी खूबसूरत होती है कि देखते ही जो डॉक्टर होता है उसकी नीयत उस बच्ची के लिए ख़राब हो जाती है। वो बच्ची वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। उस बच्ची को वो बोलता है कि जाओ पीछे जाकर लेट जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप करूँगा। अब जाता है पीछे, जा कर के बच्ची का चेकअप करना शुरू करता है। चेकअप के नाम पर वो उसे जगह जगह से छूता है, लेकिन बच्ची विरोध नहीं करती। बच्ची मासूम होती है, वो सोचती है कि ये शायद चेकअप का कोई हिस्सा रहा होगा और ये तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं हैं। तो वो छू रहा होता है, उसे बैड टच कर रहा होता है, जगह जगह से छूता है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ऐसे करके उसे बैड तरीके से, बहुत गंदे तरीके से बैड टच करता है। 6 से 7 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहता है। देख करके वो बाहर आता है, बाहर आकर के डॉक्टर जो होता है वो आबिद से कहता है, यानी आबिद गुलफसा के पिता
उनसे कहता है कि आपकी बेटी को तो एक गंभीर बीमारी हो गई है जिसकी वजह से इसे भयानक बुखार आया है। मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, तुम टेस्ट करवाओ और टेस्ट करवाकर कल उसकी रिपोर्ट लेकर के यहाँ आ जाना, मैं दोबारा से इसका चेकअप करूँगा। अब जैसे ही वो बच्ची को लेकर के निकल रहा होता है, एक तांत्रिक होता है जिसका नाम होता है कालिम मियाँ, वो सामने से आ रहा होता है और सामने से जैसे ही आता है उसके मुंह से निकलता है कि हाय कितनी खूबसूरत लड़की है। उस बच्ची को देखकर उसके मुंह से यही निकलता है और वो जाकर डॉक्टर के पास बैठ जाता है और डॉक्टर के पास बैठ कर के कहता है कि इतनी खूबसूरत माँ, भगवान, इतनी खूबसूरत भी लड़कियाँ होती हैं दुनिया में। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ तांत्रिक साहब, मैं भी इस लड़की को देखकर इस पर फ़िदा हो गया हूँ। इसकी खूबसूरती देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं उसे पालूँ कैसे भी कर, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो तांत्रिक बोलता है कि खूबसूरत तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा है, उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम करो तो मैं तुम्हारा उसमें साथ दे सकता हूँ। अब वो दोनों एक कहानी घड़ते हैं। वो बोलते हैं कल जब बच्ची आएगी तो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ तुम वैसा करना, अगर तुम वैसा करोगे तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि जब बच्ची आए तो उसके शरीर में एक सुई प्रवेश करवा देना। अब जो जान मोहम्मद होते हैं वो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा कार्य मैं अकेला तो कर नहीं सकता। तो एक पास के गाँव का एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है जुबेर, वो उन्हें बुलाते हैं और उसे भी वही समझाते हैं। वो मान जाता है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो तुम कार्य करोगे वो मैं भी उसमें सहभागी रहूँगा। वो बोलते हैं ठीक है मान लेते हैं। अब दूसरे दिन जो आबिद होते हैं वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो जैसे ही वो उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वो तांत्रिक होता है, तांत्रिक उसको देख करके ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है। बच्ची को देख करके कहने लग जाता है इस पर तो जिन्नातों का साया है। अब जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि क्या कह रहे हो? वो कहता है मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी बच्चे के ऊपर तो जिन्नातों का साया है और तुम्हें यकीन नहीं आता तो आज से कुछ समय बाद तक देख लेना, जिन्नात इसके अंदर से लोहे के रूप में बाहर निकलेंगे और जब भी लोहे के रूप में बाहर निकलेंगे ये लड़की जो भी करेगी उस समय वो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आबिद सोचता है ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बच्ची को मामूली सा बुखार है। वो ले जा करके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि लो डॉक्टर साहब देख लो। अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि बुखार है, थोड़ी देर के लिए इन्हें रखा जाएगा, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी लिखी जाती हैं जो उस गांव में ना मिले। जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ लिखी जाती हैं कि आप जाओ जा कर के लेकर आओ, तब तक हम ड्रिप वगैरह लगाते हैं, तब तक आप ये दवाइयाँ ले आओ। तो जो आबिद होते हैं अपनी बच्ची को वहीं छोड़ते हैं और चले जाते हैं। अब जो डॉक्टर जान मोहम्मद होते हैं, डॉक्टर जुबेर होते हैं और कालिम मियाँ होते हैं वो वहाँ आते हैं। बच्ची को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, बच्ची बेहोश हो जाती है और तीनों बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बारी बारी से तीनों उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद जान मोहम्मद और डॉक्टर जुबेर उस बच्ची के पैर के अंदर सुई को प्रवेश करवा देते हैं और बच्ची को वहीं छोड़ देते हैं। जब बच्ची कुछ समय बाद आती है, एक सुई अलग से रखते हैं और एक सुई को उसके अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। अब जब बच्ची आती है उसके पिता आते हैं, तो जैसे ही पिता आते हैं वो उनसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी बच्ची के पैर के अंदर से तो ये सुई निकली है। अब जो तांत्रिक होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, देखा मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी बच्ची के ऊपर जिन्नातों का साया है, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और अब भी तुम्हें यकीन नहीं है, तो देखना ये सुइयाँ इसके शरीर में पैदा होना शुरू हो जाएंगी और 8 से 10, 10 से 15, 15 से 20 दिनों में ये सुइयाँ इसके अंदर से निकला करेंगी, पैदा हुआ करेंगी और इसके ऊपर तो जिन्नातों का साया है। तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती पर जिन्नात इसके ऊपर फिदा हो गए हैं और इसके ऊपर तो जिन्नातों का साया है। अब पिता होते हैं वो भी घबरा जाते हैं, अपनी बच्ची को घर लेकर के आते हैं। अब
तकरीबन 6 से 7 दिन ही बीते थे कि बच्चे के अंदर जो सुई प्रवेश कराई थी, मामूली सी बात है कि कोई भी अलग चीज़ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो वो हमें लाजमी सा दुख तो देगी ही। कुछ समय बाद उस बच्चे को दर्द उठता है। दर्द जैसे ही उठता है तुरंत उस डॉक्टर के पास जाया जाता है। जा कर के बच्ची को दिखाया जाता है। जैसे ही बच्ची को दिखाते हैं, वापस से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। वापस से वो तीनों उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। एक सुई को निकाला जाता है और दूसरी सुई को वापस से प्रवेश करवा दिया जाता है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब ये विषय चर्चा का विषय बन जाता है कि लड़के के अंदर तो जिन्नात आते हैं, जिन्नात सुई के रूप में उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जब आते हैं तो वो लड़की जो जो कार्य करती है वो सब कुछ हो जाता है। अंधविश्वास की पराकाष्ठा इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है कि कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता कि आखिर सच क्या है। लोगों को बस ये लगता है कि जिन्नात हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। वो दम करवाते हैं उस बच्चे से और जो भी उसके पास आते हैं उनके हाथों को चूमते हैं, आँखों पर उनके हाथों को लगाते हैं और उनके घर के बाहर बाहरी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती रहती है। जो पिता होते हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत आमदनी होना शुरू हो जाती है तो वो भी इस चीज़ को आम समझ करके उसको भूलने लगते हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो भी इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि हाँ, इसके अंदर जिन्नातों का साया है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब जो पिता होते हैं उनकी पुष्टि के लिए एक बार उसी के सामने ऑपरेशन किया जाता है और निडिल को निकाल करके सामने से दिखाया जाता है ताकि पिता पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, सच में मेरी बच्ची के शरीर में से जगह जगह से सुइयां निकलती हैं। लेकिन जब ये मामला हाईलाइट होता है पूरा, जब ये मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाता है, मेडिकल कॉलेज के छात्रों तक पहुंच जाता है, तब जब इस पर जांच की जाती है तब ये मामला सामने आता है। तब डॉक्टर जुबैर और जान मोहम्मद एक चीज़ और बताते हैं कि जब ये सिलसिला चल रहा था, हम उसके साथ लगातार बलात्कार करते रहते थे, तो मैं एक बेहोशी का इंजेक्शन काम में लिया करता था और वो बेहोशी का इंजेक्शन मेरे पास नहीं मिलता था। पास के ही एक गाँव थे, वहाँ पर एक डॉक्टर मामूल हुआ करते थे, उनके पास वो इंजेक्शन मिला करता था। मैं वहाँ जाता था तो अब जो मामूल थे उन्होंने मेरे से कहा कि कुछ तो मामला है जो तुम रोज़ बेहोशी का इंजेक्शन लेकर जाते हो, हर 7वें दिन तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उन्हें लगता है कि शायद इन्हें सच्चाई पता चल गई है और वो उसे भी उसमें शामिल कर लेते हैं। ऐसे करके इस मामले में 4 डॉक्टर जान मोहम्मद, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर साजिद, ये तो पहले से ही शामिल होते हैं और जो तांत्रिक होते हैं कलीम मियाँ, वो भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन अब जो चौथे डॉक्टर थे, जो मामूल डॉक्टर थे, वो भी उसमें शामिल हो। इसमें कुल मिलाकर 4 डॉक्टर और एक तांत्रिक शामिल होते हैं जो उस बच्चे के साथ लगातार बलात्कार कर रहे थे, उसका शोषण कर रहे थे, उसका यौन शोषण किया जा रहा था। निडिल के बहाना लिया जा रहा था, निडिल निकाली जाती थी, निडिल प्रवेश करवा दी जाती थी और ये सिलसिला लगातार चलता रहता। अगर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपनी कोशिश जारी ना की होती, प्रोफेसरों ने उस बात की जांच ना की होती, वहीं के जो एडिशनल एसपी थे उन्होंने उस पर जांच ना की होती, तो उसके बाद जब एडिशनल एसपी होते हैं, एसपी देहात, एमपी, वो किठौर थाना के एसएचओ को फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि चारों को मेरे पास लेकर आओ क्योंकि कथित तौर पर मैंने अपने व्यक्तिगत तरीके से इस बात की जांच कराई है और जांच में सामने आया है कि कोई जिन्नातों का साया नहीं है, ये इन चारों की करतूत है। जब एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो चारों होते हैं जब अपना जुर्म कबूल करते हैं, एक घटना बताई जाती है, तो सोचकर लोगों के अंदर सिहरन पैदा हो जाती है कि लोग मामूली सी एक घटना को, जिसमें एक छोटी सी मासूम बच्ची को भी कितना असहनीय पीड़ा हो रही थी कि निडिल निकाली जाती थी, उसके शरीर में प्रवेश कराई जाती थी और फिर उसका शोषण भी किया जाता था, लेकिन लोगों को सिर्फ अपने दुख दर्द की पड़ी थी कि जिन्नातों का साया है, हमारे जो दुख दर्द हैं वो सही हो रहे हैं, बस वो एक अंधविश्वास की पराकाष्ठा पार हो जाती है। अंत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब वो पुलिस हिरासत में है, अब वो आगे का कार्य पुलिस का है कि पुलिस उन्हें क्या सज़ा देती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कथित तौर पर आपको जागरूक करना है कि कहीं पर भी आपकी बहन बेटियों या किसी के साथ भी ऐसा कोई हादसा होता है, ऐसी कोई घटना होती है, तो अंधविश्वास में ना पड़े।
क्योंकि अंधविश्वास नाम की भी एक हद होती है कि अंधविश्वास में आप आज की पढ़ी लिखी जनरेशन में आप अंधविश्वास में पढ़ते हैं और अंधविश्वास में पढ़ करके ऐसी घटनाओं को लोग साथ में ही अंजाम दे देते हैं, जिसमें उस बच्चे के साथ जो हो रहा था वो किसी ने नहीं देखा कि वो बच्ची परेशान हो रही थी, उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई थी जो महज 14 वर्ष की थी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।